आगे बढ़ते हैं। सरिस्का से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। बाघिन ST चौधा की बेटी ST 2401 पिछले 4 महीने से गायब है। सरिस्का और अकबरपुरा रेंज के नलदेश्वर क्षेत्र में विचरण था। इसी जगह से 2018 में ST 11 के फंदा लगाया गया था। ST 5 भी इसी क्षेत्र से गायब हुआ था, लेकिन सरिस्का प्रशासन पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। इधर DCF द्वारा 6-7 वन रक्षकों पर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई, ऐसे में वन रक्षकों का मनोबल टूटा है। ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग भी चरमराई है। जानकारी आपको दे रहे हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई, वन रक्षकों का मनोबल टूटा है, मॉनिटरिंग चरमराई है, क्योंकि सरिस्का से जो खबर मिल रही है, बाघिन ST चौधा की बेटी ST 2401 को लेकर कहा जा रहा है कि उसका विचरण था, अब गायब बताई जा रही है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, एक बड़ी सूचना सरिस्का से आ रही है, हालांकि प्रशासन चुप्पी साधे है, गायब बताई जा रही है 2401। बताइएगा क्या लगता है, कहां मूवमेंट होगा और क्या कोई लापरवाही है या फिर ये मुश्किल वन कार्मिकों के लिए भी है ट्रैकिंग की? देखिए, सरिस्का को लेकर बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत थी। हम बार बार इस बात की ताकीद भी करते रहे, हमारी तरफ से भी हमने चेताया, वन्य जीव प्रेमी है वो भी लगातार बताते रहे, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बरती जा रही है। देखिए, सरिस्का में जो बाघिन ST 14 की जो बेटी है, यानी ST 2401, इसकी उम्र करीब 2-2.25 साल है, पिछले 4 महीने से मिल नहीं रही है। और खास बात यह है कि ये जो भरतरी का जो क्षेत्र है, राजा भरतरी, भगवान भरतरी का जो क्षेत्र है, उसके पीछे अकबरपुर और सरिस्का रेंज का मिला जुला क्षेत्र है, नलदेश्वर क्षेत्र, जहां पर इसका विचरण था, लेकिन पिछले 4 महीने से लगातार मिली नहीं है। और साफ बात देखिए आपकी, इसी जगह पर 2018 में हम ST 11 की बात करें तो उसको फंदा लगा दिया गया था। इसी तरह ST 5 भी इसी क्षेत्र से गायब हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरिस्का प्रशासन इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा और लगातार बातचीत भी की तो उन्होंने चुप्पी साध रखी है। खास बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर, क्योंकि लगातार सरिस्का में आपको पता है बाघों की संख्या बढ़कर के करीब 48 हो चुकी है, लेकिन पिछला एक्सपीरियंस देखें तो जिस तरह से 2 बाघ सरिस्का के ऑलरेडी जयपुर में आ चुके हैं। ST 24 को करीब 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। ST 2305 की बात करें, उसको 7-7.5 महीने का वक्त हो चुका है, सरिस्का उसने छोड़ दिया। उससे पहले भी बाघ निकल करके दौसा तक पहुंच गया था, उसको बाद में ट्रैंकुलाइज किया बड़ी मुश्किल से, उसके रेडियो कॉलर लगा के उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उससे पहले एक बाघ आपको पता है कि किस तरह से हरियाणा पहुंच गया था, उसके बाद में उसको 3 महीने हरियाणा रहने के बाद उसको रामगढ़ विषधारी शिफ्ट किया गया और वहां उसकी मौत हो गई। यानी सरिस्का में सतर्कता बरतने की जरूरत है। सरिस्का में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पोचिंग अभी तक पूरी तरह से फुल प्रूफ तरीके से बंद नहीं हुई, और 4 महीने से अगर कोई बाघिन गायब रहती है तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर मामला है। इसको लेकर के वन विभाग को कहीं ना कहीं सरिस्का प्रशासन को पूरी जो हालात है उनको सार्वजनिक करना चाहिए, लेकिन वहां हो उल्टा रहा है। वहां कुछ ऐसा सूचना मिली है कि पिछले 2-3 महीने के अंदर 6-7 वन रक्षकों पर कार्रवाई भी की गई है और उनको हतोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यही कारण है कि पूरी जो फॉरेस्ट की टीम है वहां, उसका मनोबल गिरा हुआ है। और ऐसे में बाघ बाघिन का वहां गायब होना निश्चित तौर पर, क्योंकि ST 13 का सबको मालूम है आज तक नहीं मिला, उसको पता ही नहीं है कि कहां गया, उसकी मौत हो गई या वो नहीं मिला, लेकिन वन विभाग इस बात में अपने रजिस्टर में जरूर इंदराज कर लेता है कि वो गायब हो चुका है, लेकिन संभवतः शायद उसकी भी मौत होगी। ST 16 के मामले में भी कुछ इस तरह से हुआ था। तो निश्चित तौर पर सरिस्का में को लेकर के मामला बहुत गंभीर है। वहां अगर ST 2401 अगर 4 महीने से नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं उसको ढूंढने के प्रयास होने चाहिए थे। उसके फोटो कैमरा ट्रैप के कब से नहीं आए, उनको सार्वजनिक करना चाहिए था। और कुल मिलाकर चूंकि ये तो वन मंत्री संजय शर्मा का भी क्षेत्र है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का भी क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि सरिस्का में लगातार बाघों की आबादी बढ़ रही है, तो उनको नए नए क्षेत्र चाहिए। इलाके की जंग वहां होती है, जो ताकतवर बाघ होते हैं वो कमजोर बाघ को पुश भी करते हैं। तो बहुत सारी बातें जिनको ध्यान में रखना है, लेकिन फिलहाल तो कम से कम ST 2401 कहां पर है इसको लेकर के वन विभाग को कोई इल्म नहीं है, और कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त हो चुका है जब से वो मिल नहीं रही है। तो निश्चित तौर पर उसकी तलाश करनी ही चाहिए, तभी जाकर के सरिस्का को लेकर के कुछ ना कुछ इस बातें जो बातें होती हैं वो बातें में रुकेंगी, और कम से कम ये पता पड़ेगा कि सरिस्का में किस तरह से टाइगर कंजर्वेशन के काम हो रहे हैं। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।